कहते हैं सास बहू का रिश्ता तानों बानों से बुना होता है, कभी खट्टा कभी मीठा। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। ये है सास बहू का अनोखा रिश्ता। गांव हरिपुर के गलियों में एक साधारण सा घर था जहां रहती थी शांति देवी। पक्की उम्र, सीधी सादी, मगर अपने उसूलों की पक्की। आज उनके घर आई थी नई नवेली बहू नैना, नरम दिल, पढ़ी लिखी और थोड़ी सी घबराई हुई। शादी के पहले ही दिन से गांव की औरतें ताना मारने लगी, अब देखना बहू गैस से फोन देखकर खाना बनाएगी, सास को घुमा के रख देगी ये पढ़ी लिखी बहू। शांति देवी चुप थी और नैना हर काम सास से पूछ कर करती, ना हंसती ना खुलती, बस डर कर रहती। एक दिन नैना ने मोबाइल पर देखकर शाही पनीर बना दिया। जब शांति देवी ने देखा तो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उसी रात रसोई में जाकर बचा हुआ खाना खा गई। बहू ने देखा तो पहली बार मुस्कुरा दी। कुछ दिनों में शांति देवी बीमार पड़ गई और देखते ही देखते नैना ने पूरा घर संभाल लिया। दवा, खाना, चाय सब कुछ खुद बनाया और एक रात चुपचाप उनके पास बैठकर बोली, माँ जी आप ठीक हो जाइए, फिर मेरी पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी। मम्मी पापा ने कहा था आपकी इजाजत के बिना एक पन्ना भी नहीं खोलना। शांति देवी की आंखें नम हो गई। पहली बार उन्होंने नैना का सिर सहलाया और कहा, मेरी बहू पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। काम तो मशीनें भी कर लेती हैं, पर दिल से घर वही संभालता है जो रिश्ता समझे। अब हर सुबह चाय साथ बैठकर वो दोनों पीते। सास पुराने किस्से बनाती, बहू मोबाइल से नए आइडियाज दिखाती। धीरे धीरे एक अनोखी दोस्ती बन गई। फिर एक दिन नैना ने गांव में महिलाओं के लिए सिलाई क्लास शुरू की। शुरुआत में कोई नहीं आया, पर शांति देवी ने खुद जाकर औरतों से कहा, तुम सब मेरी बहू से सीखो, ये आज की बेटी है, सिर्फ घर नहीं दुनिया भी संभाल सकती है। कुछ महीनों बाद एक टीवी चैनल की टीम गांव में आई और उनसे पूछा, आप सास बहू हैं या माँ बेटी? शांति देवी मुस्कुराई और बोली, रिश्ता वही है पर सोच नहीं है। अब बहुएं सिर्फ बहुएं नहीं होती, वो बेटियां भी बन सकती हैं और सास माँ भी बन सकती है। कभी कभी सास की आंखों में बहू के लिए गर्व झलकता है, तो कभी बहू के मुस्कान में माँ जैसा सुकून। सास बहू का रिश्ता अगर अपनापन पाले तो घर नहीं बल्कि पूरा जीवन संवर जाता है। इन रिश्तों की नई परंपराओं को नए ढंग से जीते हुए ये है सास बहू का अनोखा रिश्ता, जहां समझदारी और अपनापन हर दूरी को मिटा देता है। तो सुनते रहिए आरजे दिव्या की आवाज में ऐसी कहानियां जो हर रिश्ते को नई परिभाषा दे। थैंक यू।